तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि स्वैपिंग क्या होता है, क्योंकि उन लोगों ने पहले पढ़ रखी होगी। मगर कुछ लोग जो कि बिगनर है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके लेफ्ट वाले हैंड में एक एप्पल रखा हुआ है और आपके राइट वाले हैंड में एक ऑरेंज रखा हुआ है, मैं आपसे कहूँ कि आपके लेफ्ट हैंड में जो एप्पल रखा हुआ है वो उस एप्पल की जगह आपका ऑरेंज आ जाए और ऑरेंज की जगह आपका एप्पल आ जाए। मतलब लेफ्ट वाले में एप्पल था, राइट वाले में ऑरेंज था। अब लेफ्ट वाले में एप्पल की जगह क्या आ जाए, ऑरेंज आ जाए, और राइट वाले में क्या आ जाए, ऑरेंज की जगह एप्पल आ जाए। तो होगा क्या, आप क्या कर रहे हो, आपके पास दो कंटेनर है, दो डिब्बे हैं, उनमें वैल्यूज पड़ी हैं। उनको क्या कर रहे हो, उनके उन कंटेनर को नहीं एक्सचेंज कर रहे हो, उन कंटेनर के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं उनको अगल बगल अदला बदली कर रहे हो। उस अदला बदली को ही स्वैपिंग कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। दो नंबर्स को स्वैप करना है और इसका मुझे लिखना है प्रोग्राम। अब इसको पहले मैं ऐसे दिखाता हूँ कि मेरे पास एक कोई वेरिएबल है a जिसमें वैल्यू पड़ी है 10, मेरे पास एक वेरिएबल है b जिसमें वैल्यू पड़ी है 20। तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि a में वैल्यू चली जाए 20 और b में वैल्यू आ जाए 10। तो अगर मुझे इस तरह से करना है तो मुझे क्या करना है, स्वैप करना होगा। तो a को मुझे क्या करना है 10 और b इक्वल टू 20। तो अब a क्या हो जाएगा 20 और b क्या हो जाएगा 10। तो मतलब वैल्यूज इंटरचेंज हो जाए, इसी को स्वैपिंग कहता है। तो हम लोग स्वैपिंग करते कैसे हैं, मेरे पास कुछ बॉक्स पड़े हैं, ये है मेरा बॉक्स a, ये है मेरा बॉक्स b, ठीक है। और एक मेरे पास एक्स्ट्रा बॉक्स पड़ा हुआ है बॉक्स सी नाम का, ठीक है। ए में पड़ी है मेरी कुछ वैल्यू, बी में मेरी कुछ वैल्यू पड़ी है और सी में मेरे कुछ नहीं पड़ा है, खाली पड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ए की वैल्यू को उठा के सी में रख देता हूँ। तो मैंने ए से ऐसे वैल्यू उठाई और उसको जाके सी में रख दिया, ठीक है। फिर मैंने बी की वैल्यू उठाई ए में रख दिया और मैंने जो सी की वैल्यू है वो उठा के बी में रख दी। तो हुआ क्या कि मैंने ए की वैल्यू को उठा के सी को दे दिया। तो मैंने क्या किया, इस सी में क्या दे दिया, ए, सी में रख दिया ए की वैल्यू। फिर मैंने क्या किया कि जो मेरा, अब मेरे पास 3 बॉक्स थे, तो मैंने ए वाले बॉक्स से क्या करा, उठा के वैल्यू सी वाले बॉक्स पे रख दी। अब ए वाला बॉक्स खाली है तो उसमें किसकी वैल्यू डालनी, बी वाले की। तो बी वाले के पास वही वैल्यू पड़ी है, मैंने बी की वैल्यू उठाई ए में रख दी। तो मैंने क्या किया, ए में क्या रख दिया, बी रख दिया, ठीक है। अब बी खाली हो गया, अब बी में खाली हो गया तो इसमें कौन सी वैल्यू रखनी, ए की। अब ए की वैल्यू है कहाँ पे, हमने सी पे रखी हुई है। तो सी से वैल्यू उठा के वहां रख देंगे बी पे। तो क्या लिख देंगे, बी इज इक्वल टू सी। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि बॉल्स जो है वो मेरी बॉल्स, या फिर आप वैल्यूज कह सकते हैं कि वैल्यूज जो है वो इधर उधर चेंज हो जाएंगी, और चेंज हो जाएंगी तो अब क्या होगा कि अब जो मेरा ए का वैल्यू होगा वो अलग हमारा प्रिंट होगा और बी की वैल्यू जो है वो हमारी अलग प्रिंट होगी। मतलब अब स्वैप्ड वैल्यू प्रिंट होगी। अब ए की वैल्यू प्रिंट होगी 20 और बी की वैल्यू कितनी होगी 10। अब इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं पहले, और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। तो ए की वैल्यू आ रही 20 और बी की वैल्यू आ रही 10। इसको थोड़ा और साफ तरीके से लिखते हैं यहाँ पे, ए इज इक्वल टू कॉमा ए, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, बी की वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे कि b इज इक्वल टू, और किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, b की। तो हम देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10। तो देखो पहले वैल्यू थी 10 और 20, अब क्या हो गई 20 और 10 हो गई है। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो गई, स्वैप हो गई। तो इस तरह से हमने क्या किया, 3 ऑपरेशन लिखे, 3 लाइनें लिखी और हमारी वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो गई। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे जब भी स्वैप करना होगा तो मुझे ये 3 लाइन लिखनी पड़ेंगी। तो अगर मुझे इतनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी तो पाइथन प्रोग्रामिंग का क्या काम है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया हमारा स्वैपिंग का, कि अगर हमें स्वैप करनी है कोई वैल्यू तो हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे a और b, a कॉमा b को हमें स्वैप करना है, तो किसमें स्वैप करना है कि b में किसकी वैल्यू आ जाए, a की, और a में किसकी वैल्यू आ जाए, b की। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मल्टीपल असाइनमेंट भी कहते हैं कि a में a इक्वल टू b, a में वैल्यू आ जाए b की, और b इक्वल टू a, b में वैल्यू आ जाए a की। तो इस तरह से देखें तो इस तरह से भी हमारा स्वैप हो जाएगा। तो देखिए a की वैल्यू आ रही 20 और b की वैल्यू आ रही 10। तो इसका मतलब जब भी अब हमें स्वैप करना होगा कोई वैल्यू तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है यहाँ पे a कॉमा बी इज इक्वल टू पी कॉमा है, मतलब जो भी वैल्यूज होंगी उनको उठा के मल्टीपल असाइनमेंट वाले तरीके से क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे।